वेलकम गाइस। तो हम लोग ने जो है चैप्टर नंबर 9 जो है सॉरी 8 जो है हमने कवर किया है इसके पहले, जिसमें हमने पोस्ट मॉडर्न किंगडम के बारे में देखा, जिसमें शुंगास एंड सत्वनास के बारे में हमने पढ़ा था। और उसका एक क्लोज रिकैप ले तो शुंगा जो है वो 185 बीसी से 73 बीसी में आए थे। फाउंडर जो थे वो पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो फाउंडर थे, जो बुद्धिस्ट कल्चर के एनिमी थे। फिर हमने साकास के बारे में पढ़ा था। साका के बाद हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो था गांधार आर्ट के बारे में। और साका जो है वो ग्रीक्स के बाद आए थे, हमने ये चीज़ें देखी थी। फिर प्रत्यार्स के बारे में देखा था जो साका के बाद आए थे। उसके बाद सिल्क रोड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। सिल्क उसके बाद हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसके बाद मथुरा क्लॉथ सटाका के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद इंडो ग्रीक जो थे वो फर्स्ट टू इशू कॉइन स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, किंग को एट्रीब्यूट करने वाले पहले सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। ये चीज़ें हमने देखी उस टाइम पे। और सांची, डेपिक, जटाका, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 9, जो कि है संगम फेस के ऊपर। तो मैं आपको इसके क्विक पॉइंट्स जो हैं वो फटाफट बोल के इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। आपको अगर डीपली पढ़ना है तो ये पीडीएफ जो है वीडियो में ये चलते रहेगा, आप इससे भी देख देख के पढ़ सकते हो। हमारा जो सोर्स है वो है एंशियंट हिस्ट्री की अन अकेडमी की बुक, और ये है चैप्टर नंबर 9 उसका, द संगम फेस। ठीक है। तो संगम फेस में जो हमको देखना है कि ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोइट्स थी। ठीक है, संगम जिसको बोला गया। और जो सेज अगस्त्य जो थे वो इसके फाउंडिंग फादर थे। जो हेडक्वार्टर था वो ओल्ड मदुरई में था, और सेकंड संगम हेल्ड हुआ था कापाटापुरम में, और तीसरा जो हेल्ड हुआ था वो मदुरई में हुआ था। यहाँ पर ट्विन इपिक बोला जाता है सिल्लापादिकरम और मणिमेकलाई को, इनको ट्विन एपिक बोला जाता है। उसके बाद इलांगो एडिगल जो है वो ऑथर हैं सिल्लापट्टिगरम का, और मणिमेकलाई के जो है उनको लिखा गया था सातानर द्वारा। ठीक है, सातानर द्वारा उसको लिखा गया था। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलांगो एडिगल और जो है वो ऑथर हैं सिलापट्टिकरम के, और मणिमेकलाई के जो है वो जो है वो सथानार है। ठीक है, सथानार है। तो ये जो दो ऑथर्स हमने दोनों के बारे में देखा। उसके बाद नानीलम जो है, नानीलम नानीलम बोला गया है कुरिंजी, मुल्लई, मरुथम और नीथल को। ठीक है, नानीलम नानीलम जो है वो इनको बोला गया है, किसको? कुरुन फोर लैंड्स ऑफ कुरिंज, अच्छा हाँ, फोर लैंड्स ऑफ कुरिंजी, मुलई, मरुथम ओल्ड नेथल वर नोन एस नानीलम। ये चार जगहों को नानीलम बोला गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूरिंग संगम पीरियड चेरा, चोला एंड पांड्या डायनेस्टी रूल ओवर तमिल रीजन। ठीक है, ये संगम पीरियड की बात है। उसके बाद जो चोला है वो उसका कैपिटल जो है कावेरी पत्तीनम है। डिक्लाइन ड्यू टू पल्लवास के कारण वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, उसके बाद पांड्यास, जो पांड्या है वो उनका कैपिटल जो था वो मदुरई था, और उन्होंने जो है एम्बेसडर भेजा था रोमन एम्परर ऑगस्टस को और ट्रोजन को। ये पांड्यास के टाइम पे हुआ था। उसके बाद चेरास के बारे में देखा जाए तो चेरास जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में सी फियरिंग पीपल ऐसे देखा गया, और ये इजिप्ट और रोमन एम्पायर से भी रिलेटेड थे चेरास। ठीक है, उसके बाद प्रीवी काउंसिल का एब्सेंस ऑफ प्रीवी काउंसिल जो है यहाँ पर देखी गई। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑफिशियल्स जो थे चेरास के टाइम पे, वो पुरोहितर्स को प्रीस्ट बोला गया, अमेचर को मिनिस्टर्स बोला गया। उसके बाद ओरार्स को स्पाई बोला गया, इनाडी को कैप्टन ऑफ आर्मी बोला गया, उमंचता को कलेक्टर ऑफ मर्केंडाइज बोला गया। उसके बाद माकामटर को मेंबर ऑफ गिल्ड। उसके बाद वेलालर को रिच पीजेंट, करुमकरई को एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, कनासारुरम को ट्रेजरी ऑफिशियल, कड़ई कपलर को पैलेस गार्ड, नागाराम मंदर को लीडिंग मैन अमंग किंग,
और पडाई तलाईवीर को चीफ ऑफ इन्फेंट्री, यनई विरार को चीफ ऑफ एलिफेंट्री, इवुली को चीफ ऑफ कैवेलरी। और यहाँ पर कोई भी जज का पोस्ट नहीं होता था। ये हम चेरास की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है अनटचेबिलिटी भी देखी गई इस टाइम पे, और वुमेन्स जो थी वो गुड पोजीशन में थी, और सती जो था वो इस समय पे भी था। विडोज को छोड़ करके बाकी वुमेन्स की हालत जो थी वो अच्छी थी इस टाइम पर, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ में से भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। बाकी जनरल पॉइंट्स जो थे वो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाय बाय।